Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक और ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड ही रहती है। अगर हम इसको वीकली या मंथली बेसिस पे देखें तो एक मूवमेंट आने के बाद में फिर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ जाती है और जैसा कि अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है तो उस टाइम पर ऑप्शंस को बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू का जो रिस्क रहता है वो तो ऑप्शंस बायर के लिए रहता ही रहता है। और जैसा कि देखते हैं कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो रिस्क वहाँ भी रहता है और बल्कि अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि मार्जिन्स पे करने होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए कि जिसमें कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लो रहे और जो हमारा रिटर्न है यानी कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज रहे और जो रिस्क है वो काफ़ी लिमिटेड रहे। और अगर हम एक रेंज को आइडेंटिफाई करके इस स्ट्रेटजी को बना रहे हैं तो जैसा कि कोई भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मार्केट में कोई भी एक रेंज की एजम्पशन करते हैं कि ये एक रेंज हो सकती है और इस रेंज में मार्केट मूव कर सकती है। तो ऐसा ही हम एक स्ट्रेटजी यहाँ पर जो आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी है वो हम यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर बना के देखेंगे कि निफ्टी में अगर हमें आयरन फ्लाई बनाना हो तो वो किस तरीके से बना सकते हैं और कब यूज करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, ब्रेक इवन क्या होगा, सब कुछ हम इस स्ट्रेटजी में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो डेफिनेटली ये वीडियो बेसिकली जो ट्रेडर हैं और जो ट्रेडर हैं जिसके पास ऑप्शंस राइटिंग नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग करके पैसा नहीं कमा सकते, तो उनके लिए भी है क्योंकि यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लो रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जो निकट हम ऑप्शन सेलिंग में हम पे करते हैं। तो यही एक स्ट्रेटजी है, तो डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो ये स्ट्रेटजी का नाम जैसे यहाँ पे मेंशन किया है वो है आयरन फ्लाई। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई स्ट्रेटजी हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि हमें स्ट्रेटजी को कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं कि कब इसको यूज़ करना है, मींस व्हेन टू। ये स्ट्रेटजी भी क्या है, रेंज बाउंड और लो वोलेटाइल मार्केट के। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी, क्योंकि हम निफ्टी में बना रहे हैं तो निफ्टी क्या है, ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, मार्केट की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्ट्रेटजी हम निफ्टी बना रहे तो हम यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल मार्केट का व्यू लेंगे, मीन्स निफ्टी को लेके व्यू लेंगे और निफ्टी को लेके हमारा जो व्यू है वो है लो वॉलेटाइल एंड रेंज बाउंड। ये लो वॉलेटाइल और रेंज बाउंड मार्केट पे काम करने वाली बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी कि अगर हमें स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है तो वो स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी यहाँ पे स्ट्रेटजी है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन लेंगे। अब यानी कि जो ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो फ्लाई जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, यानी कि हम 8 टाइप से बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी या आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। यानी कि जो ओवरऑल जो बटरफ्लाई होती है या आयरन फ्लाई होती है, 8 टाइप से हम स्ट्रेटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक मेथड है आयरन फ्लाई का। इसमें और बहुत सारे तरीके से बटरफ्लाई बनाई जाती हैं या बटरफ्लाई के या आयरन फ्लाई के कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। और कॉम्बो से भी हम जब कॉम्बिनेशंस देखते हैं इस तरह की स्ट्रेटजी के, तो वहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क काफ़ी लो हो जाता है और हमारे रिवॉर्ड के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमसे एक टाइप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इस टाइप को समझ लेते हैं। फिर बाकी जो दूसरी जो हमारी स्ट्रेटजी हैं वो भी हम आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें उन स्ट्रेटजी को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम अगर इनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो हम कॉम्बो कैसे बना सकते हैं, कॉम्बो बना के आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बाई 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Y1 OTM पुट एंड Y1 OTM कॉल। तो यानी कि हम OTM कॉल और पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाई करेंगे और ATM कॉल पुट को यहाँ पर सेल करेंगे। यानी कि सेल ATM कॉल एंड सेल 1 ATM पुट। तो ये देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी 2 स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन भी है। ये शॉर्ट स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल का कॉम्बिनेशन भी इसको हम कह सकते हैं। अब ये स्ट्रेटजी तो हमने देख ली कि ये स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या है। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या होगी कि हमें कॉल पुट के कॉम्बिनेशंस के 1 OTM कॉल बाई करनी है, 1 OTM पुट बाई करनी है और 1 ATM कॉल और ATM पुट को यहाँ पे यानी कि सेम स्ट्राइक वाले को यहाँ पे सेल करना है। तो ये हो गया। अब अभी हम इसमें एक एजम्पशन करेंगे कि हम जो स्ट्राइक्स है वो किस तरीके से लेंगे और फिर हम यहाँ पे उनके प्रीमियम्स की कैलकुलेशंस को भी देखेंगे। अब देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी होती है इसमें मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड कैसे चेक करेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें किस में निकालेंगे, जो हमें नेट प्रीमियम रिसीव होगा, क्योंकि इसमें हम नेट प्रीमियम जो रिसीव करेंगे वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मीन्स जो नेक्स्ट प्रीमियम रिसीव करेंगे वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें यानी कि मैक्सिमम लॉस किस तरीके से होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। मीन्स मैक्सिमम जो लॉस होगा वो रहेगा जो हमारा जो स्प्रेड है, यानी कि जो स्ट्राइक का जो स्प्रेड है, मीन्स स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम रिसीव। जो हम नेट प्रीमियम रिसीव करेंगे वो हमारा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। अब इसमें हम क्योंकि ये स्ट्रेटजी है जो फ्लाई स्ट्रेटजी होती है इसमें 2 ब्रेक इवन होते हैं, एक होता है अपर और एक लोअर ब्रेक इवन होगा। तो वो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। यानी कि जो अपर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, ATM कॉल स्ट्राइक। ब्रेक इवन किस तरीके से निकालेंगे, ATM स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम रिसीव्ड। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। जो ATM कॉल का स्ट्राइक है, जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा अपर ब्रेक इवन हो जाएगा। तो लोअर ब्रेक इवन किस तरीके से निकालेंगे? तो लोअर ब्रेक इवन होगा ATM पुट स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देख लिया कि स्ट्रेटजी को हम कब यूज़ करना है, स्ट्रेटजी किस तरीके से बनेगी, मैक्सिमम इसमें हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, अपर ब्रेक इवन क्या होगा, लोअर ब्रेक इवन होगा। अगर हम यहाँ पर अगर हम मंथली बेसिस पे इसको बना रहे हैं और हम 500 पॉइंट का यहाँ पे स्प्रेड ले रहे हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्पॉट के जम्पशन करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रीमियम के जम्पशन करेंगे कि ATM के प्रीमियम्स क्या हैं और OTM के प्रीमियम्स क्या हैं। तो उसके बेसिस पर भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन को समझ लें तो आपके लिए प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, ब्रेक इवन किस तरीके से हमारे निकलेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर लें, सपोज करो निफ्टी का स्पॉट 25 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं निफ्टी का स्पॉट 25,000 का है तो हम 25 को यहाँ पे क्या लेंगे, ATM कंसीडर करेंगे। तो 500 पॉइंट जो हायर स्ट्राइक हो जाएगा कॉल के लिए वो हो जाएगा 25,500 और 500 पॉइंट का जो लोअर स्ट्राइक हो जाएगा वो हो जाएगा 24,500 का पुट का स्ट्राइक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो हम OTM पुट ले रहे हैं उसका स्ट्राइक हो जाएगा, इसका जो स्ट्राइक होगा वो हो जाएगा 24,500 का और OTM कॉल का स्ट्राइक हो जाएगा 25,500 का और जो ATM कॉल और पुट का स्ट्राइक हो जाएगा ये भी 25,000 हो जाएगा और ये भी 25,000 हो जाएगा। अब अगर हम इनके प्रीमियम्स की एजम्पशंस करें, यानी कि अगर हम इनके प्रीमियम्स को चेक करें कि इनके प्रीमियम्स क्या हैं, ठीक है, तो प्रीमियम्स की यहाँ पे हम एक एजम्पशंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एजम्पशन करें कि 24,500 के पुट का प्रीमियम क्या है तो ये प्रीमियम है सपोज 40 रुपये, ये प्रीमियम है यहाँ पर 40 रुपीज़। अगर हम एजम्पशन करें कि 25,500 जो OTM कॉल है उसका प्रीमियम क्या है, सो ये हम एजम्पशन करते हैं। सपोज इसका प्रीमियम है वो है 87 रुपीज़, ये प्रीमियम है 87 रुपीज़। हम देखते हैं कि 25,000 की कॉल और पुट का प्रीमियम क्या है अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने सिर्फ स्पॉट एजम्पशन किया है 25,000, लेकिन गेट टू डी यानी कि अगर स्लाइटली अगर मार्केट देखें अभी थोड़ी सी पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने प्रीमियम की एजम्पशंस की है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम अभी देखें कि अगर 25,000 के कॉल का प्रीमियम है तो ये प्रीमियम है सपोज रो। तो यहाँ पे हम निफ्टी का जो स्पॉट है वो एज्यूम कर रहे हैं वो है 25,100 का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो 25,100 का है। तो हमने यहाँ पर स्लाइटली जो लोअर स्ट्राइक को हमने ATM कंसीडर किया है, क्योंकि सेम स्ट्राइक है हम यहाँ पर कॉल और पुट को सेल करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमें कॉल का, क्योंकि कॉल जो है ATM वो स्लाइटली ITM है ना कि ATM है, और जबकि जो पुट है वो स्लाइटली OTM है। तो इसलिए क्या है, इसलिए कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है, पुट का प्रीमियम कम है एट द मनी पर। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने टोटल जो स्ट्रेटजी बनाई है वो 5 पॉइंट का यहाँ पे क्या लिया हमने, स्प्रेड लिया है। अगर हम इन दोनों प्रीमियम को ऐड कर दें तो टोटल जो प्रीमियम यहाँ पर रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 450 रुपये, यानी कि 450 रुपये यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हो रहा है। जबकि जो तो यहाँ पे अगर देखें कि जो हमने OTM जो पुट का प्रीमियम है वो 40 रुपीज़ है और OTM जो कॉल का प्रीमियम है 87 रुपये, तो ये टोटल जो प्रीमियम हो जाता है, ये टोटल प्रीमियम हो जाता है 127 रुपीज़। तो यानी कि 127, तो यहाँ पे हम 450 रुपीज़ प्रीमियम को रिसीव कर रहे हैं और 127 प्रीमियम को यहाँ पर हम पे कर रहे हैं। तो अब इसमें जो मैक्सिमम जो हमारा जो प्रॉफिट है नेट जो हम रिसीव कर रहे हैं, तो मीन्स अगर नेट हम प्रीमियम मैक्सिमम निकालें तो कैसे निकलेगा, 450 माइनस 127। तो यहाँ पे अगर हम 450 में से 450 रिसीव किया है, 127 पे किया है, तो यहाँ पर हम लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 323। तो ये हमारा मैक्सिमम क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि इस पूरी स्ट्रेटजीज़ के अंदर। अगर हमें यहाँ पर अब लॉस की कैलकुलेशन करनी हो तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हम, क्योंकि स्प्रेड हमने लिया है 500 पॉइंट का, सो 500 माइनस 323। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इसमें से लेस कर दें तो हमारा ये 177, ये मैक्सिमम लॉस होगा। तो इस तरीके से क्या है, हमने यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन कर लिया और मैक्सिमम लॉस की भी कैलकुलेशन कर लिया।
अब ये तो हो गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमें ब्रेक इवन कैलकुलेट करनी हो, जो अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन क्या होगा। तो अपर ब्रेक इवन यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, जो कॉल का स्ट्राइक है वो क्या है यहाँ पर अपर ब्रेक इवन के लिए, वो है 25,000 का। अब 25,000 में अगर हम 323 प्रीमियम को ऐड कर दें तो ये 25,323, तो ये तो हो जाएगा इसका अपर ब्रेक इवन। अगर हमें लोअर ब्रेक इवन निकालना हो तो क्या कहें, जो पुट का स्ट्राइक है 25,000 में अगर 323 जो नेट पे हमने रिसीव किया है तो वो हो जाएगा 24,677। तो ये हो जाएगा इसका लोअर ब्रेक इवन, यानी कि अगर प्राइस इसके बिलो जाएगा तो वहाँ पे लॉस के चांसेस हैं, अपर ब्रेक इवन के अब जाएगा तो वहाँ ले, अगर इस रेंज में प्राइस जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस है, जो कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट देख रहे हैं और 323 का। तो इस स्ट्रेटजी को अगर हम आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी है, इसको हम मार्केट यानी कि डे ट्रेडिंग में भी यानी कि इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं, वीकली एक्सपायरी में यूज़ कर सकते हैं, मंथली एक्सपायरी। बस हमें करना क्या है कि जो स्प्रेड है उसके हिसाब से रखना है। अगर हमें इंट्राडे में कोई आयरन फ्लाई बनानी है तो हम 200 पॉइंट के बना सकते हैं, अगर हमें वीकली बेसिस पे बनानी है तो 500 पॉइंट के बना सकते हैं, या फिर हमें मंथली बेसिस पे बनानी है तो इसको 600 या 700 पॉइंट के बना सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि एक वीक में कितना मूवमेंट फ्लक्चुएशन निफ्टी में होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो स्प्रेड है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि रेंज बाउंड मार्केट के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी है ट्रेडर के लिए। और इस पूरी स्ट्रेटजी में हमारा एक तो टाइम वैल्यू का रिस्क जो है हमने मिनिमाइज कर लिया है, क्योंकि 2 हमने ऑप्शंस को बाई किया, यानी कि हमने एक लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया और एक शॉर्ट स्ट्रेडल भी बनाया है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया शॉर्ट स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेडल का, और जो कि एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस के चांसेस क्या हैं वो 1:2 के हैं। और ये भी एक दिन के लिए नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर कोई पोजीशन को हम ऑप्शंस में होल्ड करते हैं तो वो स्टॉप लॉस जो होते हैं वो सेम डे के लिए होते हैं, और कई बार वॉलेटिलिटी ऑप्शंस प्रीमियम में बहुत ज़्यादा होती है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, उसके बाद टारगेट आते हैं, और टारगेट अगर लेट आते हैं तो टाइम वैल्यू का। तो वो सब यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेटजी में हो रहा है। तो एक ट्रेडर के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके भी ट्रेडर यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं। थैंक यू।